पेंशनरों ने कभी सोचा है कि अशोक राउत क्यों हमारे बीच में आए हैं? सिर्फ हमारी और हमारी पेट की आग बुझाने के लिए, हमारी उन दबाव के पैसों को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं। सितंबर 24 तक सरकार को हमारे पक्ष में निर्णय लेना होगा। अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो हम और आंदोलन करेंगे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हैदर अली अलवी की रिपोर्ट। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत ने आज बरेली पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति, जिसको EPS 95 के नाम से जाना जाता है, 27 राज्यों में कार्यान्वित है, पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है। आज हम बरेली पहुंचे हैं, एक बड़ी सभा कर रहे हैं। हर शहर में, हर राज्य में सभा आयोजित की जा रही है। पिछले 9 सालों से हम EPS 95 संघर्ष समिति को लेकर आंदोलनरत हैं। हमने प्रधानमंत्री से भी बात की है, राजनाथ सिंह से भी बात की है, लेकिन किसी ने कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया है। सबका हम चाहते हैं कि सरकार को रुपया हमारा वापस कर दें। सितंबर 24 तक सरकार को हमारे पक्ष में निर्णय लेना होगा। अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो हम और आंदोलन करेंगे। आज बरेली में अमरीश कुमार अरोड़ा और प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में विशाल जनसभा की जा रही है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे EPS की मांग पर गौर करें, जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत ने कहा, देखिए, ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो पूरे देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कमांडर अशोक राउत। हमारा पेंशनर बचाओ अभियान EPS 95 के पेंशनर्स के लिए पूरे देश में जो चल रहा है, उसके अंतर्गत हम पूरे देश में सभाएं, मीटिंग्स ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बरेली में हमारे अमरीश अरोड़ा जी जो है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे सभा हो रही है। यहाँ प्रांतीय नेता हमारे KS तिवारी जी, हमारे ओम शंकर तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र जी और काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए हैं जो प्रांतीय लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। हम 6 साल से, पिछले 6-7 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने पैसे भरे हैं, वो पैसों का हिसाब हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए होता है। तो 20 लाख रुपए हमारे वापस नहीं मिलते और उसका जो ब्याज कम से कम 15,000 होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो है कि हमें कम से कम 7,500 और महंगाई भत्ता मिले, 2 वृद्धों को 60 साल के ऊपर की ज़िंदगी में और उसके ऊपर मेडिकल सुविधाएं मिले। ये मांगे लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी बरेली में सभा है और इसी सभा के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको उनका हक की याद दिला रहे हैं और उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री से 2 बात मुलाकात हुई। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जितेंद्र सिंह जी से, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, श्रम सचिव, श्रम मंत्री कई बार, उसके बाद आपके वित्त सचिव, वित्त मंत्री, लेकिन अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस आने वाले अधिवेशन में हमारा फेवरेबल निर्णय हो जाए, हमारी पेंशन बहाली हो और उसके बाद अगर तब तक नहीं होता है तो हमें भी अपना कुछ अलग निर्णय लेना पड़ेगा, जो बहुत हमारे लिए भी घातक होगा और सरकार के लिए भी। अभियान के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं बरेली में और आपके सामने हैं। बिल्कुल जारी रहेगा। अभी हम कल देहरादून जा रहे हैं, वहाँ सभा होगी, उसके बाद दक्षिण भारत में सभाएं होगी, गुजरात, महाराष्ट्र में होगी, पूरे हिंदुस्तान में सभाएं होगी और जुलाई के सेशन में अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर उसके बाद अलग निर्णय लिए जाएंगे, हमारी नीतियों में बदलाव किया जाएगा और हम फिर सोचेंगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे स्वाभिमान, हमारे वजूद के लिए हमें क्या करना चाहिए।
उसके पहले हमारा निर्णय होना चाहिए। हमारा निर्णय हम कहते हैं सितंबर तक होना चाहिए। अगर सितंबर तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो जो 2024 के पहले हमें तो अपनी पेट की भूख के लिए, अपने सम्मान, अपने वजूद के लिए निर्णय लेना होगा। हो सकता है वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में।